नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाई पवन जिंदल में हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से सीईटी जो एलडीसी की प्रारंभिक एग्जाम है उसमें आने वाले गणित के सारे टॉपिकों का ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने सबसे पहले यूनिट फर्स्ट वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल निकालना किसकी सहायता से, वैदिक गणित की सहायता से आरंभ किया। उसमें हम अभी तक वर्ग निकालने की 5 विधियां और घन निकालने की तीनों विधियों को विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। मैंने बीच में भी आपको इनके अनुप्रयोग पढ़ाए, जिससे आपको आपकी गणना, गणित की गणना करने में बड़ा आसानी हो। वैदिक गणित दोस्तों बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। इसको कभी बाद में समय मिलेगा जब हम अच्छी तरीके से पूरा पढ़ेंगे, जैसे ये आपकी गणनाओं को बड़ा आसान कर दे, ठीक है। अभी हम शुरुआत करी थी हमने वर्गमूल की, ठीक है। अभी हमने शुरुआत करी वर्गमूल की। वर्गमूल को कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं दोस्तों? स्क्वायर रूट। वर्गमूल की शुरुआत करी थी। वर्गमूल में मैंने आपको कई बातें बताई जो आपको ये छांटने में आसानी देगा कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ठीक है। हमने किसकी बात करी दोस्तों? बीजांक की बात करी कि किसी भी संख्या के वर्ग का बीजांक वही होगा जो उसकी संख्या के पूर्ण वर्ग का बीजांक है, ठीक है। आज हम वर्गमूल निकालने की सामान्य विधियां पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सी विधियां? सामान्य विधियां। गणित की कौन सी विधियां? सामान्य विधियां, जो आपने बचपन से पढ़ी है। वैदिक विधियां नहीं, गणित की सामान्य विधियां। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि का नाम है दोस्तों भागफल विधि। भाग विधि भी कहते हैं जिसको, भागफल विधि भी। ये 2 बेसिक विधि है, ठीक है। ये सब आपने बचपन में पढ़ी होगी। आज हम शुरुआत करते हैं वर्गमूल निकालने की सामान्य विधियों में से पहली विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है दोस्तों। पहली विधि पढ़ते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड विधि। वर्गमूल क्या है दोस्तों? वर्गमूल क्या है? किसी संख्या को, वर्गमूल क्या है? किसी संख्या से आपने वर्ग प्राप्त करा। क्या करा? वर्ग प्राप्त करा। वर्ग प्राप्त करने पे आपको संख्या मिलती है पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्या मिलती है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कि 2 का आपने वर्ग करा, 2 को किससे गुणा करा? 2 से। 2 को 2 से गुणा करने पे आपको संख्या मिली 4। 4 कौन सी संख्या है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 कौन सी संख्या है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या है। इस 4 संख्या से पुनः संख्या प्राप्त करना, इस 4 संख्या से पुनः संख्या प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों? वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल का चिन्ह कौन सा है दोस्तों? ये। वर्गमूल का चिन्ह कौन सा है दोस्तों? ये। यदि किसी के ऊपर पावर 1/2 हो तो भी वो क्या होगा दोस्तों? वर्गमूल होगा। वो भी क्या होगा दोस्तों? वर्गमूल होगा। वर्गमूल निकालने की हम कौन सी विधियां पढ़ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं, सामान्य गणित की, ठीक है दोस्तों। शुरुआत करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। वर्गमूल की कौन सी विधि दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है। आपको क्या मालूम होना चाहिए दोस्तों? अभाज्य संख्या क्या है। अब आपको यही कई लोगों को कंफ्यूज होता है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों प्राइम नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसके 2 गुणनखंड होंगे दोस्तों। क्या होंगे? 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड मतलब 2 फैक्टर, नॉट मल्टीपल। देखो दोस्तों, एक होता है गुणज, एक होता है दोस्तों गुणज। गुणज को कहते हैं मल्टीपल। एक होता है दोस्तों फैक्टर, फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड। बड़ी आसान शब्दों में समझा देता हूं, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा। गुणज क्या है? किसी भी संख्या का गुणज उसकी टेबल है। टेबल मतलब बस दोस्तों पहाड़ा। किसी भी संख्या का गुणज क्या है? उसकी टेबल है। जैसे मैं आपसे कहूं 3 का गुणज बताइए, 3 का क्या बताइए? गुणज। तो 3 की टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 9, 3 3 जा 9, 3 चौके की 12, 3 पंजे के 15। ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्या है दोस्तों? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज, गुणज है।
क्या किसी संख्या के गुणजों की संख्या क्या होगी दोस्तों? किसी संख्या के गुणजों की संख्या होगी दोस्तों अनंत। ठीक है, कितने हो सकते हैं? 3 के गुणज कितनी सारी संख्याएं हो सकती हैं, गुणजों की संख्या क्या होगी? अनंत। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? यहां तक बड़े आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलें। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्टर की। फैक्टर होता है गुणनखंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 का गुणनखंड निकालना है आपको। क्या निकालना है? 6 का गुणनखंड। नंबर सिस्टम में और बात करेंगे, संख्या पद्धति पढ़ेंगे जब अभाज्य संख्याओं की। 6 का गुणनखंड निकालना। 6 का गुणनखंड वो संख्याएं होंगी जिनका 6 में पूरा पूरा भाग चला जाए। शेषफल क्या आना चाहिए दोस्तों? 0। 6 का गुणनखंड या किसी संख्या का गुणनखंड वो संख्याएं होंगी जिनका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब आप कहेंगे सर संख्या का एक का तो 6 में पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा सर पूरा पूरा भाग, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा दोस्तों। हाँ, तो क्या गुणनखंडों की संख्या कितनी आई दोस्तों? गुणनखंडों की संख्या आई है दोस्तों 4। गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है दोस्तों? 4। कितनी आई है गुणनखंडों की संख्या? 4। आई बात समझ में? क्या किसी संख्या के गुणनखंड अनंत होंगे? नहीं होंगे, सिर्फ गुणज अनंत होंगे दोस्तों। उस संख्या के गुणज क्या होंगे? अनंत होंगे। गुणनखंड तो कितने हो गए? फिक्स हो गए 4। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली बात है और आपके दिमाग में आनी चाहिए, सर किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 तो होगा ही होगा और किसी भी संख्या का गुणनखंड 6 तो होगा ही होगा। स्वयं संख्या और 1 तो किसी भी संख्या का गुणनखंड होगा ही होगा। और यहां से ही क्या छुपा हुआ है दोस्तों? अभाज्य संख्या का कंसेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है क्या? आई बात समझ में दोस्तों? गुणक समझे, फैक्टर समझे, गुणनखंड समझे। अब हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं में हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ छोड़ा था हमने छोड़ा था जिसकी 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड, केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए दोस्तों? केवल ओनली 2 गुणनखंड। ठीक है, केवल जिसके केवल क्या होने चाहिए दोस्तों? केवल 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड अलग अलग होने चाहिए दोस्तों। क्या होने चाहिए? अलग अलग। अलग अलग का मतलब दोस्तों डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट को क्या कहते हैं? डिफरेंट भी कहते हैं। डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड अलग अलग डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों सबसे मोस्ट कंफ्यूजन की। ठीक है, कई बार जो गलत पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर संख्या एक में 1 का भाग जाता है और स्वयं संख्या का भी भाग जाता है। अब ये उस शर्त को तो पूरा करती है, किस शर्त को? जिसको आप कहते हैं कितने गुणनखंड होने चाहिए दोस्तों? 2 गुणनखंड होने चाहिए। इस शर्त को एक संख्या पूरी तो करती है, लेकिन क्या इसके दोनों गुणनखंड दोस्तों अलग अलग हैं क्या? नहीं है। इसके कारण दोस्तों एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो मिलती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मिलती है दोस्तों 2, जिसके गुणनखंड है 1 और 2 और दोनों की दोनों गुणनखंड। अब ये बात नोटिस करने वाली कि सबसे छोटी सम संख्या या एकमात्र सम संख्या है, ये सबसे छोटी और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या और पहली अभाज्य संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 2। क्या है दोस्तों? 2। आई बात समझ में? ठीक है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे दोस्तों संख्या पद्धति में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्गमूल। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों? हम क्या पढ़ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या कर रहे हैं कि यदि किसी संख्या में कोई सी भी संख्या हुई, ठीक है, किसी संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उसकी
वर्ग की संख्या के आधे के बराबर होगी दोस्तों, बराबर होगी। ठीक है, बड़ा आसान है दोस्तों। जैसे दो, दो में गुणनखंड कितना है? सिर्फ दो है, केवल एक। लेकिन दो का वर्ग है चार, इसमें गुणनखंड कैसा है? दो इंटू दो। कितने गुणनखंड है? दो। कितने गुणनखंड है? दो। तो किसी संख्या में गुणनखंडों की संख्या, किसी संख्या में गुणनखंडों की संख्या उसके वर्ग के गुणनखंडों की संख्या के क्या होती है? आधी होती है। या दोस्तों इसको ऐसे कह दो, किसी पूर्ण वर्ग में गुणनखंडों की संख्या n है, तो उस संख्या में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी दोस्तों? आधी होगी। किसी संख्या की में गुणनखंडों की संख्या है कुछ, यदि किसी संख्या में गुणनखंडों की संख्या है कुछ भी है और उसके वर्गमूल में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी दोस्तों? आधी। ठीक है क्या? मतलब सर यदि किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाए तो गुणनखंडों के जोड़ों में से एक एक संख्या लेने पर पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए दोस्तों, उदाहरण के रूप में समझिए दोस्तों, समझ में आ जाएगा। अगली संख्या लेते हैं हम 324, 324। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं आप बचपन में सीखे होंगे। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के निकालने, सबसे पहली अभाज्य गुणनखंड संख्या से स्टार्ट करिए। दो से। दो से क्यों स्टार्ट करिए सर? अंतिम अंक इसका, अंतिम अंक, इकाई अंक क्या है सर? इकाई अंक 4 है। इकाई अंक क्या है दोस्तों? 4। और 4 इकाई अंक है, तो ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है सर, 3 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1। 12 में कितनी बार गया? 6। कितना आ गया दोस्तों? 162। 162 में 2 का भाग देने पे कितना आया दोस्तों? 81। 81 में किसका भाग दिया दोस्तों? 27। फिर किसका भाग दिया दोस्तों? 9। फिर किसका भाग दिया दोस्तों? 3। फिर किसका भाग दिया दोस्तों? 3। कितना प्राप्त हुआ लास्ट में? 1। तो सर 324 के अभाज्य गुणनखंडों कैसे हुए दोस्तों? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ये प्राप्त हुए दोस्तों। अब आपको 324 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? 324 का वर्गमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े में से, किसमें से दोस्तों? जोड़े में से, जोड़ों में से एक एक संख्या ले लीजिए। 2 इंटू 2 में से क्या लिया? 2 लिया। 3 इंटू 3 में से क्या लिया? 3 लिया। इस 3 इंटू 3 के जोड़े में से क्या लिया दोस्तों? 3 लिया। 2 को 3 से, 3 को 3 से गुणा करने पे क्या प्राप्त हो गया? 18। तो 324, 18 का वर्ग क्या है दोस्तों? 324। आई बात समझ में दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अड़तालीस, 48 में भाग दिया दोस्तों 2 का, कितना आया दोस्तों? 24। 24 में भाग दिया दोस्तों 2 का, कितना आया? 12। 12 में 3 का भाग देने पे, 12 में 2 का भाग दे दो दोस्तों, कितना आया? 6। 6 में 2 का भाग देने पे कितना आया दोस्तों? 3। 3 में 1 का भाग देने पे कितना आया? 3। 48 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा में 2, फिर 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, अब 48 मुझे चेक करनी है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो मैं 48 का वर्गमूल निकाला, 48 का वर्गमूल निकालूंगा तो क्या करूंगा दोस्तों? इसमें से जोड़े में एक संख्या ली 2, इस जोड़े में से एक संख्या ली 2। अब जोड़ा नहीं मिला 3 का, 3 का जोड़ा नहीं मिला, एक संख्या, एक जोड़े की कमी रह गई, एक संख्या 3 की कमी रह गई। इसका मतलब ये क्या आएगा दोस्तों? रूट में 3 आएगा, तो इसका मतलब 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा जा सकता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन बन के आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है? आपसे पूछा जाए कि 48 को कम से कम, 48 को कम से कम किस संख्या से, 48 को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए? कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए कि
ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये क्या बन जाए दोस्तों, पूर्ण वर्ग बन जाए। आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 48 को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 48 से जब आपने गुणनखंड करे दोस्तों, 48 के गुणनखंड में 2 का जोड़ा बन गया, फिर 2 का जोड़ा बन गया, जोड़ा किसका नहीं बना दोस्तों, 3 का नहीं बना। अब 3 को जोड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए था दोस्तों, 1 और 3 चाहिए था, हाँ है ना। आपकी बात आई समझ में दोस्तों, जोड़ा किसका बन गया, 2 का बन गया गुरुजी, फिर 2 का बन गया, किसका जोड़ा नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना। 3 को जोड़े बनाने के लिए किसकी आवश्यकता थी, 3 की आवश्यकता। यदि इस 48 को मैं 3 से और गुणा कर दूं तो क्या जोड़े पूरे हो जाएंगे, बोलो हाँ है ना, हो जाएंगे ना जोड़े पूरे। और जोड़े पूरे हो जाएंगे तो 48 को 3 से गुणा करने पे कितना आया, 24, और 12 कितना आ गया, 144 पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। 144 क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई दोस्तों। आई की बात समझ में, किसकी पूर्ण वर्ग हुई, वो देख लीजिए दोस्त, किसकी पूर्ण वर्ग हुई, पूर्ण वर्ग हुई 2 का जोड़ा, एक 2 का जोड़ा और एक 3 का जोड़ा, किसकी पूर्ण वर्ग हो गई, 12 का। 12 का वर्ग 144, 144 किसकी पूर्ण वर्ग हो गई, 12। आई दोस्तों बात समझ में, ठीक है क्या, आई बात समझ में आपके। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कि 90 को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड करे दोस्तों, हमने 2 का भाग दिया, 45 आया, 45 में 3 का भाग दिया, 15 आया, 15 में 3 का भाग देने पे क्या हुआ, 5, 5 का भाग दिया, कितना आया दोस्तों, 1। 90 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5। अब देखना क्या है दोस्तों, क्या अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं, सिर्फ 3 का बन रहा है सर जोड़ा, किसका नहीं बन रहा, 2 और 5 का नहीं बन रहा। 2 और 5 का जोड़ा बनाने के लिए क्या आवश्यक है सर, 90 को 2 से गुणा कर दो और 90 को 5 से गुणा कर दो, जब किसका जोड़ा बन जाएगा, 2 का भी बन जाएगा, 3 का भी बन जाएगा और 5 का भी बन जाएगा। 90 को 2 से और 5 से गुणा करने पे आ गया 900, 900 गुरुजी 30 का क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 900 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है 900, 2 इंटू 3 इंटू 5, किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है, 30 की, 30 की पूर्ण वर्ग संख्या, 30 की क्या है, पूर्ण वर्ग। आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये विधि समझ में आई होगी। कल हम अगली विधि के साथ मिलेंगे, वो है भाग विधि, ठीक है। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, हम धीरे धीरे इस वजह से चल रहे हैं कि आप आनंद लीजिए गणित का, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। टाइम हमें लग जाएगा, 6 महीने 7 महीने 8 महीने हमें लग जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपके एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद,